शिष्य मिलता ही नहीं। इसका दृष्टांत मैंने कई बार दिया है। तार तो नंगे हैं, हाई वोल्टेज 1400 होता है, कितना 1800 नंगे तार हैं, लेकिन पकड़ने वाला तो क्या चढ़ाए हैं हाथों पे, रबड़, पैरों पे रबड़ चढ़ाए हैं। फिर वो 14 से वोल्टेज करंट मारेंगे? बोलो, एक बार तुम अपने रबड़ उतार दो, हाथों की, पैरों की, शरीर की रबड़ उतार के फेंक दो, फिर उन नंगे तारों को पकड़ के देखो, कौन रहेगा? गुरु ही गुरु रहेगा। चेला के पते ठिकाने जानत तुम्हें हुए जाओ। ये आसान काम नहीं है। गुरु की शरण में रहना आसान काम नहीं है। इसलिए जितनी प्रीत कुटुंब से, किससे? अब कुटुंब देख लो, जब कुटुंब कहते हैं तो तुमको जलन होने लगती कि वकील साहब तो खुद भी रहते हैं बाल बच्चों में, हमारा विरोध करते हैं। कुटुंब माने देखो, हाँ, गोकुल कहाँ है? गोकुल ही तुम्हारा कुटुंब है। अगर तुम गोकुल में रहोगे तो संसार की आसक्ति छोड़ नहीं सकते। इसलिए भगवान ने गोकुल से रवानगी की थी कि नहीं? ये भगवान की लीला ब्रह्म ज्ञान सिखाने के लिए होती है, लेकिन लीला देख देख करके खुद तुम लीला तो करने लगे, लीलाधारी आज तक मिला नहीं। लीला मत देखो, देखो लीलाधारी को। ये गोकुल तुम्हारा शरीर ही तो है। इसको मैं मेरा मानोगे तो संसार के सभी लोगों को तुम्हें मैं मेरा मानना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इसको मैं मेरा मानना बंद करो, तो संसार अपने आप चला जाएगा, छूट जाएगा। बहुत सरल उपाय है ज्ञान की साधना, लेकिन बड़ा कठिन है। उस कठिनता को सरल बनाने के लिए ही हमें निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति पर जोर देना चाहिए। उनका उल्लंघन नहीं है, उनको अपने जीवन में ग्रहण करो और जल्दी से जल्दी जो है ज्ञान को उपलब्ध होने की पात्रता हासिल करो। तो जैसी प्रीत कुटुंब से ऐसी गुरु से होए। बोलो, है क्या? जैसी प्रीति कुटुंब से ऐसी गुरु से होए, कहे कबीर ता दास का पला न पकड़े ओए। और हम तो जो है देखो, जिस रास्ते से चले हैं वह उसी रास्ते को बताएंगे। हाँ, जो जिससे चलता है वो उस रास्ते को बताता है। न रो के कुछ सीखा है, न हंस के कुछ सीखा है। हमने तो जो कुछ सीखा है गुरु पे, गुरु से अपने को समाहित करके सीखा। गुरु को दूर दूर, साहिब का घर दूर है ना? गुरु का घर दूर है, बहुत दूर है, मानो चाहे ना मानो। अभी दुकान का घर पास में है, मकान का घर पास में है, रिश्तों का घर पास में है, भाई भौजाई का घर पास में है, ये घर पास में है। गुरु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर। देखो, उदाहरण देखो, ऐसे ही नहीं कह दिया रटने के लिए। पेड़ खजूर क्यों कहा है? दम है चढ़ने की पेड़ पर, लेकिन जिन्हें जो है फल चाहिए वो चढ़ते हैं, चाहे कितने लहूलुहान हो जाए। और चढ़े तो चाखे गुरु बचन, चढ़े तो चाखे राम रस, और गिरे तो चकना। समझ में कुछ बात आ रही? गुरु भक्ति कितनी कठिन है। हम लोग बस जो है कह दे गुरु जी गुरु जी गुरु जी। काहे के गुरु जी? यहाँ से हटे सोई पाजी जी, गुरु जी काहे के, है ना? तो गुरु भगवान से चलो, जिसको भी तुम इष्ट मानते हो उससे प्रार्थना यही करो।
दूसरी कोई प्रार्थना करोगे तुम कामी बन जाओगे, तुम संसार को भोगने वाले बन जाओगे। एक ही कामना करो, क्या कि जल्दी से जल्दी जो है हम गुरु की शरण में हो जाए। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। माथे पे मेरे गुरु की ज्योति, माथे पे मेरे गुरु की ज्योति, माथे पे लिख दे गुरुवर की ज्योति, माथे पे लिख दे गुरुवर की ज्योति, नैनों में उनका दीदार लिख दे, नैनों में उनका दीदार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। जिब्या पे लिख दे गुरुवर का नाम ही, जिब्या पे लिख दे नाम गुरु, जिब्या पे लिख दे नाम गुरु का, जिब्या पे लिख दे नाम गुरु का, कानों में शब्द झनकार लिख दे, कानों में शब्द झनकार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, 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 तन मन धन सब उन पे बार लिख दे, तन मन धन सब बार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार 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 लिख दे। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के दर, पैरों में लिख दे जाना गुरु के दर, पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार, पैरों पे लिख दर माने? दे जाना गुरु के द्वार, पैरों पे लिख दे जाना गुरु के दर, पैरों पे लिख दे जाना गुरु के दर, सारा ये जीवन उनके साथ लिख दे, सारा ये जीवन उनके साथ लिख दे। अभी 14-15 दिन अब ये कहते हैं कि मुंह पे बड़ाई मत किया करो, बुराई या बड़ाई सन्मुख होना चाहिए। क्या होता है परिणाम उसका? परिणाम ये होता है कि सामने बुराई करने से दोष का निवारण होता है।
अगर समझदार होगा। और बड़ाई करने से जो है उसी कार्य की उत्कंठा और वृद्धि तो हो जाती है। तो अभी 14-15 दिन गुरु की सेवा करके आए हैं भाई। ऐसी सेवा में रति होना चाहिए। अगर हृदय से गुरु स्वीकार करते हो तो सेवा में भी रति कैसी हो। हाँ, कोई बात नहीं। पैरों पे लिख दो जाना गुरु के दर, पैरों पे लिख दो जाना गुरु के दर, सारा ये जीवन उनके साथ लिख दे, सारा ये जीवन उनके साथ लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। एक मत लिखना गुरु से बिछुड़ना, एक मत लिखना गुरु से बिछड़ना, फिर चाहे सारा संसार लिख दे, फिर चाहे सारा संसार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। तो जितनी भी जो है वेदांत की प्रक्रियाएं हैं सतगुरु की शरण में रहने से ही आपको अनुभूत होंगी। अपने आप कोई भी अनुभूति होती। बोलिए सतगुरुदेव।